रोजगार बचाओ आंदोलन में मैं कुछ और लोगों से बात करने का कोशिश करता हूँ। सर आपका नाम क्या है? राजकुमार साहू। सर किस पोस्ट पर आप ये एनजीओ का? मैं देश की बात फाउंडेशन का वेस्ट बंगाल का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ रीजनल। सर ये प्रोग्राम क्यों चली, इसका मेन रीजन क्या है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज के वर्तमान समय में जो स्थिति है देश में, बेरोजगारी की जो समस्या है वो अपने चरम सीमा पे है। क्या नहीं है हमारे देश में? अथाह खनिज संपदा है, विभिन्न तरह की वनस्पतियाँ हैं, बहुत सारे इस्पात लगे हुए हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश के युवा बेरोजगार हैं। सर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, किस सरकार से आपका ये योजना है कि उन्हें रोजगार दिया जाए? मैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों से ये मांग करता हूँ कि राज्य में और पूरे देश में राष्ट्रीय रोजगार कानून एक्ट बने, एक ऐसा नियम लागू हो जिसकी जैसी काबिलियत वैसा उसको काम गारंटी मिले। आज हमारे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ लिख करके जब अपने भविष्य की तैयारी करते हैं, आप देख रहे हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी टेट के स्टूडेंट वहाँ गांधी मूर्ति के पास धरने पे बैठे हैं। कुछ दिनों पहले वहाँ करुणामयी में उन लोगों को मार के भगा दिया गया। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ देश के युवाओं के साथ रोजगार को लेकर के मार पीट, सरकार की गलत नीतियाँ, पैसे का गलत इस्तेमाल, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। देश के युवा जाए तो कहाँ जाए? सर युवाओं को नौकरी देने के लिए ये संघर्ष आपका कितने दिनों से चल रही है? ये 2018 से हमारा रोजगार आंदोलन चल रहा है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हम रोजगार गारंटी कानून संसद सत्र में पास न करा दे, तब तक जारी रहेगा। चाहे इसके लिए सरकार के साथ हमें कुछ भी कर गुजरना पड़े, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जिस युवाओं से नेतागण वोट मांगते हैं, अपना मतलब सीधा करवाते हैं, क्या उन नेताओं के पास इतना भी समय नहीं है कि देश के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे? आज संवैधानिक समय है। आज समझिए संविधान का आज के डेट में संविधान ये किया गया था, लिखा गया था। आज समझिए क्या अवस्था है। कॉन्स्टिट्यूशन डे में आज हमें ये आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है। देश के युवा, हमारे आपके सभी के बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं। कहाँ है हमारा देश? हम क्या मंदिर मस्जिद बना के भिखारी पैदा कर रहे हैं? नहीं, हमें मंदिर मस्जिद तब हम मंदिरों या मस्जिदों हम तब वहाँ जाएंगे जब हम सक्षम रहेंगे, हम कैपेबल रहेंगे। मुझे 2 किलो चावल, 5 किलो आटा ये नहीं चाहिए। आप एक तरफ लक्ष्मी भंडार दे करके लोगों के घर की महिलाओं को लाइन में खड़ा कर रहे हो, इनको घर की लक्ष्मी बता रहे हो और इनके बच्चों के ऊपर लाठियाँ चला रहे हैं। आप इनके बच्चों को रोजगार दो। घर की मेरी माँ बहन नहीं जाएगी लाइन लगाने के लिए। यदि हमारे बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो मैं उनके गार्जियन होकर के नहीं जाऊँगा। घर के कोई भी माँ बहन लाइन लगाने नहीं जाएंगे। 500 नहीं चाहिए मुझे, 700 नहीं चाहिए, टेम्पररी कुछ भी नहीं चाहिए। आप जो भी दो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, जॉब भी हो, जॉब की सुनिश्चित व्यवस्था करें ताकि देश एक विशाल रूप ले सके। आपके सामने एक उदाहरण है चाइना। आज से कुछ ही साल पहले चाइना हमारे सामने कुछ नहीं था। उसके प्रोडक्ट को हम लोगों ने यहाँ इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया कि आज चाइना हमारा ही पैसा से अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा करके और हमारे ही पीछे लगा हुआ है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कैपेबल हैं। देश की गलत नीतियाँ इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, पूरी तरह जिम्मेदार है। सर 2 साल से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, तो ये संघर्ष सिर्फ क्या हावड़ा मैदान में हो रहा है कि और भिन्न जगह पर भी ऐसा चल रहा है प्रोग्राम? आप आज ये पूरे देश में हो रहा है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में 5-6 जगहों पे हो रहा है। बोलपुर, पुरुलिया, हावड़ा, कोलकाता, गांधी, जहाँ पे गांधी मूर्ति के पास बच्चे बैठे हैं वहाँ पे, ऐसे विभिन्न जगहों पे हो रहा है। लेकिन पूरे देश में 520 जगहों पे हो रहा है, पूरे जिलों में। पूरे देश में 520 जगह पे ये आपका रोजगार योजना चल रही है, इसके ऊपर सरकार का क्या कहना है? उनको मतलब आपकी आवाज़ उन तक किस तरह पहुँचाई जाए, इसके लिए आप लोगों का आगे का प्लान क्या है कि सरकार तक अपनी आवाज़ किस तरह पहुँचाई जाए? अभी हम लोग 16 अगस्त से दिल्ली में एक जंतर मंतर पे धरना का कार्यक्रम था हमारा। जब इससे पहले गए थे तो हमारे जनता मंतर पे सरकार इतनी डरी हुई है हमारे इस आंदोलन से कि उन्होंने जंतर मंतर पर हमें जाने से रास्ते में रोक दिया। वाटर कैनन बरसाए, लाठियाँ बरसाई। हमारे सभी साथी वहाँ गए थे। बंगाल से लगभग 50 से ऊपर लोग गए थे। सभी युवा साथी गए थे। हम लोगों लाठी भी खाए, लेकिन हम हिले नहीं। लास्ट में हमने एक अलग जगह था जहाँ पे नंद नगरी, वहाँ पे हम लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। चौथे दिन सरकार की नींद हिली। सरकार ने वहाँ से भी लाठी मार के हमें भगा दिया, लेकिन हमारा ये आंदोलन रुका नहीं। आज हमें आप डरा रहे हैं। क्यों डरा रहे हैं? आप हमसे डर रहे हैं तब तो डरा रहे हैं। हमें भगा रहे हैं, क्यों भगा रहे हैं? हम तो अपना हक मांग रहे हैं। रोजगार हमारा हक नहीं है। आज हमारे आपके कोई भी बच्चे पढ़ते हैं, रोजगार हमारा हक नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं। सरकार जो वोट मांगने के लिए आते हैं, हमारा हक देने के लिए हम पे लाठियाँ बरसाते हैं। ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन डे में लिखा हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या कहीं?
पूरा देश मंदिर और मस्जिद का मामले में फंसा हुआ है। इस पेचीदा दौर में आप लोग ने रोजगार के लिए आवाज उठाया, तो ये आपका फाउंडर कौन है और उनका आगे की प्लानिंग क्या है कि देश को किस तरह तरक्की की ओर ले जाया जाए? देश के सभी युवा हमारे इस देश की बात फाउंडेशन और राष्ट्रीय रोजगार आंदोलन समिति के फाउंडर मेंबर, जो इसके फाउंडर हैं आदरणीय गोपाल राय जी, जो दिल्ली में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और हैंडीकैप पोजीशन में होने के बाद भी देश के युवाओं की आवाज़ बनने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमें एक ऐसा मंच दिया है कि मैं देश के यूथ के साथ खड़ा करके इस पूरे युवाओं को लेकर के एक रोजगार गारंटी, और वो मुद्दे की लड़ाई है, हम पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये मुद्दे की लड़ाई है, रोजगार नहीं है। सेल बिका, रेल बिका, इंडियन एयरलाइंस बिकी, सभी कंपनियां बिकी, भारत पेट्रोलियम बिचा, ईच एंड एवरी विल बी सेल। कहाँ है जॉब? क्या गोपाल राय जी के हमारे फाउंडर सर का सोचना गलत है? हम किसी भी राजनीतिक दल से इसके लिए ये नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी राजनीतिक दल को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जायज़ है, आप सपोर्ट करें, मुझे किसी भी नाजायज चीज़ों पे दखल करने के लिए हमारे फाउंडर ने नहीं सिखाया। ये फैक्ट है और ये मानना होगा सरकार को। मैं संसद सत्र में इस बात की आवाज़ उठाने के लिए अपने पश्चिम बंगाल के जितने भी सांसद हैं उनका दरवाज़ा भी मैं खटखटा रहा हूँ। आगे की रणनीति हमारी ये है और हम ये तब तक सांस नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा ये बिल पास नहीं होता। रोजगार गारंटी बिल हमें चाहिए, ये हमारी जिद है, मांग नहीं जिद है। हम अपने बच्चों का भविष्य तैयार करें, ये हमारी जिद है और ये सरकार को इसके आगे झुकना ही पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ, हमारे सभी युवा साथी देख रहे हैं, सरकार कितने दिन चैन की नींद सो रही है। सरकार तो कहती है कि हर साल 2.5 लाख सरकारी जॉब दी जाएगी, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या उनको जॉब मिला? आपको तो पता है 2014 साल में आदरणीय भावी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा रोजगार के ऊपर भाषण दिया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल। चलिए, आपने 2.5 लाख बोला, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप कहीं तो कम हुए, लेकिन आपको अभी बता दूं कि अभी भी ये सरकार ने 2.5 लाख के वादे को फेल करके 70-75 हज़ार के तकरीबन पे आए हैं। अभी जिनको उन्होंने लेटर बांटा है उन लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिली अभी तक। अभी हाल फिलहाल मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 75,000 युवाओं को रोजगार का जो लेटर निकला, उनको अभी भी प्लेसमेंट नहीं मिली। जी जी बिल्कुल। और क्यों ये उत्तर प्रदेश में? पूरा भारत उनका है, वो हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। क्यों सिर्फ उत्तर प्रदेश में, क्यों सिर्फ बिहार में, क्यों उनके शासित राज्य गुजरात में, क्यों? पूरा देश ने तो उनको मोदी जी प्रधानमंत्री मानते हैं, पूरा देश ही तो मानता है ना। हम देश के सभी वो उनको आदरणीय प्रधानमंत्री मानते हैं, तो हम क्या उनके लिए कुछ नहीं है? ये उनका षड्यंत्र है, पार्टी का, भाजपा का ये गलत नीति है कि लोगों को, युवाओं को मंदिर मस्जिद के लफड़े में उलझा के रखो। देश के युवाओं को वोट के टाइम में, यहाँ के इलेक्शन में आपने देखा है देश के युवा, राज्य के युवा किस तरह मार खाए। क्या हमारी राज्य की सरकार को भी सूद लेने का नहीं था? बीजेपी हारी, टीएमसी वाले पीट रहे हैं। जहां टीएमसी हारी वहां बीजेपी वाले पीट रहे हैं। हम पीटने के लिए पड़े हैं? सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं उन्हें फोटो खिंचवाने की शौक नहीं है, देशभक्ति उनके दिल में है और तमाम देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद भी इस तरह के एजुटेशन जो आपका चल रही है, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर के कहने के मुताबिक उस तरह की काम नहीं हो रही है भारत में? इस पे आपका क्या कहना है? मैं बताता हूँ, वो झूठ बोलने में नंबर 1 है। आपको पता है उनका नाम हम लोगों ने फेकूचंद रखा है, ऐसे नहीं रखा। वो 3000 करोड़ का मूर्ति बना सकते हैं, विभिन्न मंदिरों का कॉरिडोर बना सकते हैं। आप मुझे बताइए ना, राम मंदिर बना है, मैं खुद हिंदू हूँ, भाई मेरा मुसलमान है, कोई की सिख है, ईसाई है, हम मंदिर देखने कब जाएंगे? मेरे पॉकेट में पैसा होगा, कमा के रोजगार रहेगा तब तो। या मस्जिद देखने कब जाएंगे? उनका कॉरिडोर देखने कब जाएंगे? आप 2 पूंजीपतियों को बचाने के लिए पूरा देश को बेच रहे हैं, क्यों? सरकारें तो कहती है कि राम मंदिर बना दिए, ज्ञान वापी मस्जिद बनाने, उसको भी मंदिर बनाने वाले, इससे आप लोग खुश नहीं है? आप लोग को रोजगार ही चाहिए। हम धर्म को अपने दिल में रखते हैं, इंसानियत भी तो दिल में रखना पड़ेगा। बताइए, नहीं रखना पड़ेगा? इंसानियत हमें दिल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इंसान हैं, इस भारत के नागरिक हैं, उसके बाद हम अपने धर्म और मजहब को मानते हैं। ठीक है, पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके बाद मंदिर मस्जिद चाहिए। क्यों हम इसको सक्षम जरूरत नहीं है? सरकार हमें सक्षम बनाए। को पुकार रहा है तो अपना दिल से पुकारेगा। सबसे बड़ी बात है ये तो सोचिए, मस्जिद हमारे भारत में जितना मस्जिद है दूसरे देशों में, भारत में जितना क्रिश्चियन लोग का सिख गिरजा है दूसरे देशों में नहीं है, भारत में जितने मंदिर हैं दूसरे देशों में नहीं है। जो तरक्की किए हुए देश हैं वो इसके बारे में नहीं सोचते हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं।
हमें तो आप दाना रोटी दो मुफ्त का, मुझे क्या उस लायक बनाओ, मैं खुद जाऊंगा आपके साथ खड़ा होने के लिए। सर जो पोस्ट खाली अगर उसको भर दी जाएगी उसके बाद क्या ये आपकी जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी? क्या आगे इसके ऊपर कुछ और भी प्लानिंग है? उसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालिए इसको। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको देखा है, मैंने लिखा है कि 60 लाख खाली पदों को भरना है, जो सरकारी पदे खाली हैं। लेकिन देश के 75% जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए 60 लाख मायने नहीं रखता है। आप और भी सेक्टर तैयार कीजिए। हम गवर्नमेंट नौकरी की डिमांड नहीं करते कि उतना गवर्नमेंट नौकरी, उतना पोस्ट खाली है वो तो दीजिए। उसके बाद ऐसा सेक्टर तैयार कीजिए जहाँ पे युवाओं को नौकरी अच्छी तरह से मिल पाए। वो आपको रोजगार सृजन करने की जिम्मेदारी हमने, युवाओं ने, देश की जनता ने मंत्रियों को दे रखी है, सरकार को दे रखी है। वो चाहेंगे तो होगा। वो एक्ट टैप से दबाते हैं, 6,000 किसानों को 6,000 रुपये करके 2 करोड़ किसानों को पैसा मिल जाता है, तो उस टैप से वो हमारा सृजन भी कर सकते हैं, हमारा भविष्य भी तैयार कर सकते हैं। सर आप कहते हैं कि सरकारें आपकी बात नहीं सुनती है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं ड्रोन भेज के मुआयना कर लेता हूँ, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं मैं ड्रोन भेज देता हूँ, आपकी बात उन तक पहुँचती है, तो फिर रोजगार क्यों नहीं मिलता आपको? आपको पता है ना कि ड्रोन का नाम पक्षी रखा गया है, ऊपर से ही देखते हैं, ग्राउंड पे तो आते नहीं हैं। तो क्या किया जाए? लोग बाढ़ में फंसे हैं, वो ड्रोन से देख रहे हैं। लोगों को ब्रिज गिरने से लोगों की जान जा रही है, वो ड्रोन से देख रहे हैं। अब ये ड्रोन ही चलेगा तो ड्रोन हमारा रोजगार दे रहा है। वो ड्रोन से मुआयना करके वो अपना तहकीकात पूरा कर रहे हैं, वो उनके पास जाएगा ऑन रिकॉर्ड, उसके बाद वो खाना पूर्ति होकर के खत्म हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने अगली बार जो ये लक्की भंडार का फॉर्म भरा रहा था लिलवा रेलवे साइडिंग में, मैंने देखा जितना फॉर्म भरा है, ठीक है, उसमें 78% फॉर्म डस्टबिन में फेंका गया था। मैं खुद उसका आई विटनेस हूँ। अब मैं इसके बारे में आपको क्या बोलूँ? मेरे युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, ये खुद यूथ है। आज ये रोजगारी इंजीनियर है, इंजीनियरिंग से पढ़ाई किए हैं, ये दुर्गापुर से हमारे पास आए। आप खुद समझ, इनसे पूछ लीजिए कि इनकी तकलीफ क्या है। 4 दिन पहले सतरागाछी में एक इंटरव्यू देने आए थे, पूछे उसका रिजल्ट क्या हुआ। सर आपका क्या कहना है इसमें? देखिए से बता रहे कि सरकार से हम खुश है कि नहीं है। शायद आपको पता हो कि ना हो, आप मीडिया से हैं, आपको हमसे ज़्यादा जानकारी होगी। देश भर में CMI का डेटा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का, कि देश में 90 करोड़ जनता ऐसी है, 90 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जो रोजगार कर सकते हैं, मतलब कि 18 से 60 साल के मतलब एज में आते हैं, मतलब लीगल, मतलब वर्किंग एज में आते हैं, लीगल वर्किंग पॉपुलेशन एज में आते हैं। उसमें से 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार ढूंढना तक छोड़ चुके हैं। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि वो त्रस्त हो चुके हैं सिस्टम से, बेरोजगारी के सिस्टम से, क्योंकि उनको रोजगार मिल ही नहीं पा रहा है। अब मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, मैं क्या कॉल सेंटर में काम करूँ? किस में काम करूँ? रोजगार है ही नहीं कहीं पे। मैंने इंजीनियरिंग किया क्योंकि मुझे, मतलब बचपन से सपना था कि मुझे लोको पायलट बनना था। अभी रेलवे का वैकेंसी निकल ही नहीं रहा है 4 साल से। 2019 में निकला था वैकेंसी, वो भी कहने की बात है कि वैकेंसी निकला था। 2019 में लोकसभा चुनाव था, इस वजह से रोजगार का मतलब वैकेंसी निकला था रेलवे का। अभी शायद 2023 या 24 में फिर से लड्डू दिला दिया जाएगा कि हाँ लीजिए रोजगार। हम लोगों ने मतलब 1.5-2 लाख मतलब फिर से रेलवे का जॉब निकल जाएगा। तो ये तो हालत है। जो 45 करोड़ लोग जो आज जो बेरोजगार है, जो रोजगार ढूंढना तक छोड़ चुके हैं, बहुत ही शर्मनाक चीज है ये। क्योंकि 45 करोड़ जो जनसंख्या है जो रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं, वो टोटल US और रशिया की टोटल पॉपुलेशन है। बहुत ही शर्मसार ये डेटा निकलता है CMI का कि 45 करोड़ लोग रोजगार ढूंढ तक नहीं रहे हैं, 11 करोड़ एक्टिवली ढूंढ रहे हैं, 45 करोड़ तो बेरोजगार घर पे बैठ गए हैं निराश होकर के। इसका जवाब किसको देना चाहिए? सरकार को, केंद्र सरकार को देना चाहिए कि किसको देना चाहिए? उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल हम देंगे, अभी तक तो 16 करोड़ रोजगार हो जाना चाहिए 8 साल में। कहाँ गए वो रोजगार? सरकारें तो कहती है आत्मनिर्भर हो जाए, सेल्फ डिपेंड हो जाए, फिर सरकार के सामने हमारी इस तरह से सरकार के आगे कि हमें जॉब दो, तो फिर इसके ऊपर आपका क्या कहना है? उन्होंने बार कहे, पहला बार उनका मुद्दा था कि मैं नौकरी दूंगा, बाद में सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर हो जाए, फिर हम सरकार से जॉब क्यों मांग रहे हैं? आत्मनिर्भर जब हो जाए तो हमको सरकार भी चुनने की क्या जरूरत है? सरकार चुनने क्यों चुन रहे हैं? हम वोट क्यों दे रहे हैं? वोट का ताकत किस लिए है हमारे पास? आप एक बात मुझे बताएं, आज रेलवे में वैकेंसी निकली है 50,000, देश के युवा फॉर्म भर रहे हैं 2 करोड़। आपको पता है फॉर्म भरने का 250 रुपया चार्ज लगता है। हम 250 रुपये के हिसाब से 2 करोड़ लोगों का कितना कैलकुलेशन होता है? 500 करोड़ रुपया सरकार के पॉकेट में आ गया। 500 करोड़ रुपया देश के युवा भाड़ में जाए, उनसे क्या मतलब है उनको? आप खुद बताएं। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया सर।